हम लोग पिछला पार्ट में देखे थे आवेश के बारे में, स्थिर वैद्युतिकी के बारे में। अब देखेंगे विद्युत क्षेत्र। आवेशों से घिरा हुआ, आवेश से घिरा हुआ क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र के बारे में जानेंगे। अब विद्युत क्षेत्र से, इसके विद्युत क्षेत्र किस लिए जानते हैं कि कोई भी आवेश का दिशा पता करने के लिए। इसकी दिशा किसके द्वारा पता चलता है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं द्वारा। जो विद्युत क्षेत्र की रेखाएं निकलती है, ये उसमें प्रवेश करती है, उसी के द्वारा उसकी दिशा का पता चलता है। जैसे धनात्मक आवेश में उसकी रेखाएं बाहर की ओर यानी निकलती है, और ऋणात्मक आवेश में उसकी दिशाएं अंदर की ओर होती है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया, धनात्मक आवेश में निकलते हुए और ऋणात्मक आवेश में प्रवेश करते हुए। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर दो आवेश ने धनात्मक और ऋणात्मक, तो उसकी धनात्मक आवेश की निकल कर ऋणात्मक आवेश में प्रवेश करेगी। अगला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी अगर दो आवेश लेंगे, एक परीक्षण आवेश और एक विद्युत क्षेत्र लेंगे, किसी आवेश का एक विद्युत क्षेत्र, तो यहाँ पे लिया गया है Q0 परीक्षण आवेश, और यहाँ पे Q है जो विद्युत किसी आवेश का यहाँ पे क्षेत्र बन रहा है। अगर परीक्षण आवेश को लेंगे तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र बराबर होता है बल बटा आवेश, परीक्षण आवेश। यहाँ पे बल, यहाँ पे बल और ई का मान निकालेंगे तो बल का मान, बल कूलम बल से बल का मान लेते हैं तो Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर। यहाँ पे के छूट गया है, के Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर। और ई का मान निकालेंगे तो ई का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, के क्यू, इसमें रखेंगे ई का मान, तो एफ का मान निकला, ई का मान निकालने के लिए एफ का मान रखेंगे तो के Q1 इंटू Q2 बटा Q0, इसका आर स्क्वायर, तो के Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर Q0 होगा। तो यहाँ पे के कुल आवेश के क्यू और ई के क्यू बटा आर स्क्वायर, यहाँ पे परीक्षण आवेश क्यू, तो ये दोनों कट जाएगा तो के क्यू बटा आर स्क्वायर बचेगा। अगर विद्युत क्षेत्र और आवेश एक दूसरे के समानुपाती होते हैं और उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यहाँ पे अगर समानुपाती के लिए विद्युत क्षेत्र और आवेश के अगर समानुपाती हो, तब उसकी जो थी निरूपण होगा, ग्राफ निरूपण इस तरह से होगा। और अगर विद्युत क्षेत्र और उसके आवेश, अगर उसके बीच की दूरी घटने पे विद्युत क्षेत्र बढ़ती है, यहाँ पे इससे क्या पता चलता है कि विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा तो उसके बीच आवेश भी बढ़ेगी। और यहाँ पे पता चलता है कि अगर दूरी बढ़ेगा तब ये विद्युत क्षेत्र घटेगी, या विद्युत क्षेत्र घटेगी तो दूरी बढ़ेगा। अगला विद्युत क्षेत्र के बारे में जान गए। अब इसके बाद टॉपिक आता है विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव कहते हैं कि इसको जब अगर दो आवेश को लेते हैं, दोनों का विपरीत आवेश होना चाहिए, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। अगर दो आवेश को लेते हैं तो उसके बीच की दूरी 2a लेते हैं, तब उससे एक विद्युत द्विध्रुव का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, एक आवेश प्लस क्यू, दूसरा आवेश माइनस क्यू, उसके बीच की दूरी 2a, तब वहां पे एक द्विध्रुव बनता है। अगला विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे P द्वारा सूचित करते हैं, जिसका मान होता है Q इंटू 2a। इसको दिशा प्राप्त करने के लिए इसकी, जब यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव कब लागू होगा, जब इसकी दिशा प्लस और माइनस यानी दो विपरीत आवेश होंगे तब ये लागू होगा विद्युत द्विध्रुव। अब विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय विद्युत क्षेत्र निकालते हैं, तो अक्षीय निकालने के लिए हम दो आवेश लेते हैं, एक पहला प्लस आवेश, दूसरा माइनस आवेश। दोनों के बीच की दूरी r लेते 2a लेते हैं, और एक परीक्षण आवेश लेते हैं P बिंदु। जब P बिंदु लेते हैं तो P बिंदु से लेके इसकी यहाँ तक की दूरी r मानी जाती है, और 2a है तो इधर a में विभाजित हो जाती है। तब यहाँ पे इस आवेश के कारण यहाँ पे कुछ बल लग रहा होगा, इस आवेश के कारण यहाँ पे कुछ बल लग रहा होगा, तो दोनों आवेश के कारण हम लोग बल निकाल के उसका योग करते हैं। तो ई प्लस यानी विद्युत क्षेत्र, ई प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र कुछ निकलेगा, तो यहाँ पे निकलेगा के इसका विद्युत क्षेत्र बराबर क्या होता है, कुल आवेश बटा उस बीच की दूरी।
तब बेस यहाँ पे क्यू बेस है और बीच की दूरी किसके लिए ई प्लस के लिए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक बीच की दूरी आर है, यहाँ पे तक कुल बीच की दूरी आर प्लस ए, तो उसके वर्ग, तो आर प्लस ए का वर्ग, और ई माइनस क्यू के लिए, ई सब एस के लिए, ये सब इसके लिए अगर निकालें दूरी तक कितना, यहाँ से यहाँ तक आर है, तो यहाँ से यहाँ तो हमको लेना नहीं है, तो आर माइनस यहाँ से यहाँ ए है, तो आर माइनस ए, तो के क्यू बटा आर माइनस ए का स्क्वायर। अब कुल विद्युत क्षेत्र कितना होगा, ई प्लस के, यानी कुल अब यहाँ पे पी बिंदु पे कितना बल लग रहा होगा दोनों के कारण, वो निकालेंगे, तो प्लस क्यू और माइनस क्यू, इसके कारण भी कुछ यहाँ पे लग रहा होगा, इसके कारण भी कुछ यहाँ पे लग रहा होगा, दोनों का अगर जोड़ेंगे तो ई प्लस क्यू के कारण और ई माइनस क्यू के कारण दोनों के बाद दोनों को ऊपर निकाल दिए हैं, तो के क्यू बटा आर प्लस ए का स्क्वायर माइनस से के क्यू बटा आर माइनस ए का स्क्वायर, दोनों को योग करने पे आता है ई बराबर 2kp बटा आर क्यू। तो विद्युत द्विध्रुव का अक्षीय विद्युत क्षेत्र आता है ई, यानी विद्युत क्षेत्र बराबर 2kp बटा आर क्यू, जहाँ के क्या है, के नियतांक है, पी है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और आर क्यू बीच की दूरी। पहला विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये तो हो गया है। अब इसमें की निरक्षीय विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय विद्युत क्षेत्र देखेंगे तो निरक्षीय में लेते हैं एक प्लस क्यू आवेश, दूसरा माइनस क्यू आवेश, दोनों के बीच की दूरी ए 2a, और 2a लेने पे अगर हमको ये वाला पता है, यहाँ से यहाँ पे एक पी बिंदु लेते हैं परीक्षण आवेश, जिसके इससे दूरी आर दूरी पे पी बिंदु लेते हैं परीक्षण आवेश के लिए, तभी यहाँ पे एक समकोण बनता है जिसे निकालते हैं, ये वाला दूरी निकाल लेते हैं, तो रूट अंडर ए, यानी ये वाला ए है, ये वाला आर है, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये भी दूरी उतना ही होगी जितना ये होगी, तो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसके कारण विद्युत क्षेत्र ऊपर की ओर, इसके कारण इधर की ओर, तो दोनों का मान निकलेगा, इसे ही खत्म हो जाएगा, इसके कारण भी यहाँ पे कुछ निकलेगा, इसके कारण तो दोनों की रेखाएं निकलेगा, ई प्लस वाले के कारण इसके कारण निकलेगा ई प्लस कॉस थीटा, और ई माइनस वाले के कारण निकलेगा ई माइनस क्यू कॉस थीटा। अब दोनों को योग करेंगे तो ई प्लस क्यू जितना इसका मान है उतना बस उसका ही मान है, केवल चिन्ह का फर्क है, इसलिए के क्यू बटा इसका मान में के क्यू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का वर्ग करेंगे तो ई, इसको बोल सकते हैं कुल ई प्राप्त होगा। तो ई प्राप्त करने के लिए ई प्लस क्यू दोनों को जोड़ेंगे, दोनों के कारण इसके कारण लगने वाला बल को जोड़ेंगे, तो ई प्लस क्यू कॉस थीटा और ई माइनस क्यू कॉस थीटा को जोड़ेंगे, केवल यहाँ पे चिन्ह विपरीत, इसलिए 2e कॉस थीटा जुटने पे आता है। यहाँ पे ई का मान कितना आता है, ई का मान निकाले हैं कहीं पे, के क्यू बटा आर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस बीच में 2-3 लाइन छोड़ दिया गया है, यहाँ पे ई का मान निकलता है 2 इंटू के क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे कॉस थीटा का मान आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार यहाँ पे कितना है ए है, और कर्ण का मान कितना है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दोनों का अगर जोड़ देंगे यहाँ पे क्रिया करने पे विद्युत क्षेत्र निकलता है केपी बटा आर क्यू। हाँ, गुना करने पे इसका मान निकालने पे इतना का मान निकलेगा केपी बटा आर क्यू। तब विद्युत द्विध्रुव का अक्षीय विद्युत क्षेत्र निकलेगा 2kp बटा आर क्यू, और निरक्षीय निकलेगा केपी बटा आर क्यू। अब अगला टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव बल आघूर्ण। इसमें एक फिगर बनाया गया है जहाँ पे एक विद्युत क्षेत्र बल रेखा इधर की ओर गमन कर रहा है, इसका क्षेत्र भी इधर की ओर ही है, यहाँ पे एक प्लस क्यू आवेश है, दूसरा माइनस क्यू आवेश लिया गया है, दोनों के बीच की दूरी 2a है, तो यहाँ पे साइन थीटा है, यहाँ पे साइन का मान, अगर साइन का लंब बटा कर्ण होता है, लंब का मान 8 है, कर्ण का मान 2a है, तो भाट बटा 2a साइन थीटा। अब विद्युत द्विध्रुव बल आघूर्ण को टॉर्क के द्वारा सूचित करते हैं, टॉर्क बराबर होता है P गुने E, P होता है विद्युत द्विध्रुव बल आघूर्ण गुने E विद्युत क्षेत्र। अगला विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स को फाई द्वारा सूचित किया जाता है।
अब विद्युत फ्लक्स कहते हैं किसको है, किसी एकांक क्षेत्रफल में जितनी बल रेखाएं को वह रोकेगी या पार करेगी वही उसका विद्युत फ्लक्स कहलाता है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है एकांक क्षेत्रफल को रेड से, और इसमें जो बल रेखाएं पार कर रही होगी वो ये है, इसकी दिशा भी इधर की और विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इसके लंबवत होगी। जैसे ऐसे अगर है तो इसके लंबवत ये वाला होगी, तो इसी उसी तरह से विद्युत क्षेत्र इसका इधर की ओर होगा, ये वाला इसका एकांक क्षेत्रफल है। तो फाई बराबर एक ई गुना ए, ई का विद्युत क्षेत्र की दिशा और ए का मान यहाँ पे क्या होगा, एकांक क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्र। इसका क्षेत्र अलग अलग तरीका से भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे वर्गाकार है, गोलाकार, वृत्ताकार हो सकते हैं। तो यहाँ पे फाई बराबर अगर इसमें देखें वृत्ताकार में, तब यहाँ पे अगर झुका हुआ है, नहीं यहाँ पे पूरे लंबवत ऐसे था, अब यहाँ पे अगर ये ऐसी इसकी बल रेखाएं ऐसी हो मगर ये वाला क्षेत्र विद्युत फ्लक्स झुका हुआ हो, इसका क्षेत्र झुका हुआ, तब यहाँ पे कुछ न कुछ कोण बनेगा इसकी बल रेखाएं से, तो इसके लिए कॉस थीटा का प्रयोग करते हैं। तो ये कॉस थीटा फाई बराबर, तो यह एक बिंदु के लिए तो ds का यूज करते हैं, बहुत सारा मिला के तो उसको समाकलन करते हैं। तो फाई बराबर समाकलन डी फाई बराबर समाकलन ds cos थीटा। अब अगला आता है गॉस प्रमेय। गॉस प्रमेय से द्वारा भी फाई यानी विद्युत फ्लक्स का ही मान निकाला जाता है। इसमें कहता है कि कुल आवेश बटा वैद्युतांक, किसी सतह का कुल आवेश, उसमें इसे यहाँ पे तो कुल आवेश, जैसे यहाँ पे सतह लिया गया, इसमें Q2 Q1 Q3 Q4 आवेश है, यहाँ पे कुल आवेश इसका योग करने पे बटा उसका इसकी क्षेत्र का परावैद्युतांक। अब अगला गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग, इसका प्रयोग हम लोग चालक गोलों के आवेश के कारण उसका विद्युत क्षेत्र निकालते हैं। उसके बाद जैसे यहाँ पे एक निकाला गया चालक गोलों के आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, यहाँ पे एक चालक गोला लेते हैं। चालक गोला में होता है कि आवेश है जो उसकी सतह पर बढ़ जाती है, इसको क्यू आवेश दिया गया है। यहाँ से एक r दूरी पे इसकी चालक गोले का कुछ न कुछ उसका त्रिज्या होगा, तो त्रिज्या उसका r है। ऐसे जो विद्युत क्षेत्र बन रहा है उसकी भी कुछ त्रिज्या होगी, वैसे स्मॉल r इसकी त्रिज्या माना गया है। इसे परीक्षण आवेश P लेते हैं, ds बिंदु पे एक P परीक्षण आवेश लेते हैं, तो उसकी विद्युत क्षेत्र है ये उसके लंबवत आगे की ओर होगी, जहाँ पे विद्युत क्षेत्र की दिशा और इसके बल रेखाएं की दिशा दोनों के बीच का एंगल होगा 0 डिग्री। तब यहाँ पे निकालते हैं, परिभाषा से निकालते हैं विद्युत फ्लक्स का मान निकालते हैं। तो परिभाषा से आता है क्या कि E गुने A, तो E का मान तो उधर की ओर है और A का मान, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, गोले का क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर। तो परिभाषा से निकला E गुने A, और गॉस नियम से क्या कहता है कि कुल आवेश बटा परावैद्युतांक, तो कुल आवेश तो इसको Q दिया गया है और इसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन नॉट Q नॉट। अब समीकरण, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। 1 और 2 को अगर तुलना करें तो ये भी फाई के बराबर इतना है, ये भी फाई के बराबर इतना है, दोनों का अगर तुलना करेंगे तो KQ बटा r स्क्वायर निकलेगा। इसी तरह से इसके प्रयोग अचालक गोलों के आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र निकालते हैं। अचालक गोलों पे चालक परत पे, यहाँ पे गोला पे अभी निकाले, इसी तरह से परत पे भी निकालते हैं। चालक परत पे और अनंत आवेश किसी तार के कारण विद्युत क्षेत्र निकालते हैं। इस तरह से ये वाला टॉपिक आपका विद्युत आवेश तथा क्षेत्र खत्म हो गया।